Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the pressure ulcers जिन्हें हम बेड सोर्स भी कहते हैं. किस तरह प्रेशर अल्सर्स का केयर किया जाता है, किस तरह से उनसे उनके लिए प्रिवेंशन किया जा सकता है. बेड सोर जैसे जनरली हम देखा जाए कि बहुत जो कुछ पेशेंट्स होते हैं वो उठ नहीं पाते हैं, पूरे टाइम बेड पर उन्हें लेटा के रखना पड़ता है, तो लेटे लेटे और सोते सोते उन्हें जो स्किन में जो अल्सर्स हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर्स कहते हैं. ओके, सो डेफिनेशन अगर देखी जाए प्रेशर अल्सर की, प्रेशर अल्सर आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेड सोर भी कहते हैं. आर लोकलाइज्ड इंजरी होती है टू द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज. स्किन के जो ऊपरी स्किन होती है उसके अंदर लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर लोकल एरिया पे, ओके पूरी बॉडी पे नहीं, पर्टिकुलर एरिया पे वो स्किन जो होती है, अंडरलाइनिंग टिश्यूज जो होते हैं वो बैडली इंज्योर हो जाते हैं, usually over bony prominence and related to medical and other devices. Okay, so जो bony जैसे hips है, okay, bony prominence और related to medical or other devices. Okay, so what are the stages of pressure ulcer? प्रेशर अल्सर होने की स्टेजेस क्या होती है? तो सबसे पहले नॉन ब्लैंचेबल इरिथमा. ओके, इंटैक्ट स्किन विथ रेडनेस दैट डज नॉट डिसअपियर व्हेन प्रेस्ड. ओके, तो यहाँ पर क्या होती है, जो स्किन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है बेड के एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे हिप्स वाला पार्ट है, ओके, तो कंटिन्यूसली प्रेस्ड रहेगा वो. ओके, वहाँ पे जो स्किन है उसकी रेडनेस अगर आप दबाने के बाद डिसअपेयर नहीं हो रही है, प्रेस करने के बाद वो डिसअपेयर नहीं हो रही है, मतलब वो है नॉन ब्लैंचेबल एरिथमा. Okay, so intact skin with redness that does not disappear when pressed and may be painful. ये painful हो सकता है, firm हो सकता है, warm और cool भी हो सकता है. Then second stage क्या होती है, partial thickness lose of skin. जो स्किन है उस पर्टिकुलर एरिया की वो थिन हो जाएगी. ओके, इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है और डर्मिस वाला पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है. अपीयर एज शैलो ओपन अल्सर और ब्लिस्टर. वहाँ पे आपको ओपन अल्सर या ब्लिस्टर दिखाई देगा. स्टेज 3 में क्या होता है, फुल थिकनेस लूज. यहाँ पर पूरा थिकनेस जो है स्किन का फ्रॉम एपिडर्मिस टू डर्मिस, वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो लॉस हो जाएगा. ओके, सबक्यूटेनियस फेट वहाँ पे आपको विजिबली दिखाई देगा, बट बोन टेंडन्स एंड मसल्स आर नॉट एक्सपोज्ड. अभी तक बोन्स टेंडन्स एंड मसल्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही. फोर्थ स्टेज में क्या होगा, थिकनेस और भी बढ़ जाएगी, टिश्यू और भी वहाँ का लूज हो जाएगा, तो फुल थिकनेस टिश्यूज लॉस हो जाएगा. वहाँ पे बोन्स एक्सपोज हो जाएंगी, टेंडन्स एक्सपोज हो जाएंगे एंड मसल्स भी आपको दिखाई देने लग जाएगी. ओके, तो स्लर्ज और एश्चर में बी प्रेजेंट. ओके, देन आती है स्टेज अनस्टेजेबल. फुल थिकनेस टिश्यू लॉस. यहाँ पे पूरे जो टिश्यू का थिकनेस है वो लॉस हो जाता है, इन विच द बेस ऑफ अल्सर इज कवर्ड बाय स्लेज और एश्चर. जो आपका अल्सर वाला पार्ट है उसको कवर्ड हो जाता है बाय द स्लेज और एश्चर. ओके, तो सेकेंड जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो होता है रिस्क फैक्टर क्या क्या है. तो सबसे पहले प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन बोनी एरियाज. बोनी एरिया में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर तक प्रेशर होने की वजह से इमोबिलिटी, मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी का, लिमिटेड मोबिलिटी है, तो उस कंडीशन में ये होता है. एडवांस एज जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई है पेशेंट की. पुअर न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन है. ओके, अगर पेशेंट कुछ खाता नहीं है, सिर्फ उसे पाइप के थ्रू हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आता है. देन मॉइस्चर, कंटिन्यूसली स्वेटिंग हो रही है, इनकंटिनेंस हो रहा है, मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, रिड्यूस सेंसेशन, पर्टिकुलर पार्ट का जो सेंसेशन है वो रिड्यूस हो जाता है और या हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को फील नहीं होता है कि वो पार्ट कंटिन्यूसली प्रेस्ड है तो मुझे थोड़ा मूव करना चाहिए. पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है. क्रॉनिक इलनेस की वजह से डायबिटीज़ है, एनीमिया है. यूज़ ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस यूज़ करें तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है. असेसमेंट किस तरह से हमें असेस करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले आप स्किन को इंस्पेक्ट कीजिए, डेली स्किन को इंस्पेक्ट कीजिए कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेशली ओवर द बोनी
प्रॉमिस, स्पेशली बोनी एरियाज़ में देखिए, जैसे हिप्स है, शोल्डर्स हैं, ओके, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो चेक फॉर रेडनेस, कोई रेडनेस तो नहीं हुई है, वार्म तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ब्लिस्टर तो नहीं है, या कोई ओपन एरिया तो नहीं है, ऐसे पेन एंड टेंडरनेस, ओके, एरिया को प्रेस करके देखिए कि पेन हो रहा है, टेंडरनेस कितनी है, ओके। यूज़ रिस्क असेसमेंट स्केल, रिस्क असेसमेंट स्केल का भी यूज़ कीजिए, जैसे बर्डन स्केल है। डॉक्यूमेंट साइज, स्टेजेस, लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ अल्सर, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है कि किस स्टेज में है, लोकेशन क्या है अल्सर का, या कंडीशन ऑफ द अल्सर के बारे में। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ये है कि रिपोजिशन द पेशेंट एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे के अंदर हमें पेशेंट को रिपोजिशन करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। देन यूज़ करना है हमें प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, जैसे मैट्रेसेस है, कुशन है, हील प्रोटेक्टर्स है, इनका यूज़ करना है। हमें स्किन को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, मॉइस्चराइज रखना है। देन मेंटेन गुड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। अवॉइड करना है फ्रिक्शन को एंड शेयर को। देन एनकरेज मोबिलिटी, अगर पेशेंट मूव कर पा रहा है तो हमें एनकरेज करना चाहिए मोबिलिटी को, एक्टिव एक्सरसाइज करवाना चाहिए। देन यूज़ ब्रीदेबल रिंकल फ्री बेड लिनिन, आपकी जो बेड लिनिन होनी चाहिए, बेड शीट वगैरह है, जो भी यूज़ कर रहा है पेशेंट, वो ब्रीदेबल होना चाहिए, ओके, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले रिलीव प्रेशर फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, जो एरिया अफेक्ट हो रहा है वहाँ से प्रेशर को रिलीज़ करवाने की कोशिश कीजिए, ओके। देन क्लीन द अल्सर्स को क्लीन करना चाहिए विथ नॉर्मल सलाइन, ओके। अप्लाई अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए एज पर स्टेजेस एंड वाउंड कंडीशन। देन हमें मेंटेन करना चाहिए मॉइस्ट वाउंड इन्वायरमेंट, ओके। देन मॉनिटर करना है हमें फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे रेडनेस कितना है, स्वेलिंग कितना है, पस तो नहीं आ रहा है, फोल स्मेल तो नहीं आ रहा है। देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हमें रखना है कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं इसमें, तो कोलैबोरेट करना है विद द हेल्थ केयर टीम, जैसे डॉक्टर है, डाइटिशियन है, फिजियोथेरापिस्ट है, ओके। देन पेशेंट को भी एजुकेट करना है साथ साथ में कि चेंज ऑफ पोजिशन फ्रिक्वेंटली बार बार पोजीशन को चेंज करती रहिए एंड अवॉइड लाइंग इन वन पोजीशन फॉर लॉन्ग, एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर तक सोते नहीं रहना है, लेटे नहीं रहना है। देन कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई, आपको स्किन को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। देन ईट बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है, जैसे विटामिन्स है, फ्लूइड्स है, ओके। देन यूज़ प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस एज रिकमेंडेड, जो भी रिकमेंड किया है वो प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस आप यूज़ कीजिए। देन इन्फॉर्म कीजिए नर्सेस और डॉक्टर्स को एट द फर्स्ट साइन ऑफ रेडनेस और पेन का या रेडनेस का, जैसे ही आप कोई फर्स्ट साइन देखते हैं तो वहाँ पर नर्सेस से डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। देन फैमिली मेम्बर शुड हेल्प इन टर्निंग एंड स्किन केयर, फैमिली मेम्बर को शुड हेल्प इन टर्निंग एंड स्किन केयर, फैमिली मेम्बर को हेल्प करना है कि पेशेंट को टर्न किया जाए टाइम पे और उसकी स्किन केयर की जाए। सो रिमेंबर दैट द प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट केयर, प्रिवेंशन से आप बेस्ट केयर दे सकते हैं, जैसे रिलीव प्रेशर, प्रोटेक्ट स्किन एंड प्रमोट हीलिंग। थैंक यू।